हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने अपना एक छोटा सा सोल पर्पस करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यूनिवर्स एंड पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस सोल पर्पस. I would like to thank my entire spiritual team, all my gurus and mentors. Special thanks to Guruma and Sir for allowing me to share this divine wisdom with you all. Let's get started. So, today's topic of knowledge is planetary grid work. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parat Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Taking the protection of violet light and silver platinum light, let's start. आप सभी जानते हैं कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है वैसे ही अर्थ की भी अपनी एक एनर्जी बॉडी होती है. जैसे हमारी एनर्जी बॉडी में बहुत सारी नाड़ियाँ रहती हैं और चक्रास होते हैं, वैसे ही अर्थ के भी बहुत सारे चक्रास और नाड़ियाज़ होती हैं. इन चक्रास को हम ग्रिड्स भी बोल सकते हैं और नाड़ियों को हम ले लाइंस भी बोल सकते हैं. अर्थ के 7 मेजर चक्रास हैं और उसके अलावा बहुत सारे चक्रास हैं जो कि अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, जिनमें बहुत सारे सेक्रेड टेम्पल, एंशिएंट साइट्स, सेक्रेड साइट्स और ह्यूज एनर्जी प्लेसेस आती हैं जहाँ पर ये ग्रिड्स प्रेजेंट होते हैं. ये ग्रिड्स लैंड पर भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं. इसके अलावा जैसे हमारे बॉडी में नाड़ियाँ एक चक्रा से दूसरे चक्रा में एनर्जी फ़्लो का काम करती है ताकि पूरी बॉडी में एक अच्छे से एनर्जी फ़्लो हो, उसी तरीके से अर्थ के चक्रास के बीच में जो ग्रिड्स और ले लाइंस होते हैं वहाँ पे एनर्जी फ़्लो होना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके और अर्थ का असेंशन एक अच्छे वे में हो. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये असेंशन का टाइम है और बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं और डिवाइन ऑर्डर के अंडर अर्थ 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, जिससे मास अवेकनिंग हो रही है प्लैनेट अर्थ पर ताकि हम न्यू अर्थ क्रिएट कर सकें. तो इस काम के लिए अर्थ के जो चक्रास है जो पहले ब्लॉक्ड थे, जो पहले वर्किंग स्टेट में नहीं थे, उनको वर्किंग स्टेट में लाना, उनका वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. बीइंग ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स, हम लोग इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में फ्रंट रनर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं. तो हम लोगों के ऊपर ये एडिशनल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें कलेक्टिव का कार्मा, जैसे गुरुमा कहती हैं कि हमें अपना कार्मा भी क्लियर करना है और मदर अर्थ का कलेक्टिव कर्मा भी क्लियर करना है. तो जब हम ऐसी प्लेसेस पर विज़िट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम कलेक्टिव का कार्मा भी क्लियर कर रहे होते हैं. आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि जब आप किसी जगह, आपको मन करता है कि हाँ मुझे ये स्पेसिफ़िक जगह जाना चाहिए, मुझे ये स्पेसिफ़िक टेंपल विज़िट करना चाहिए या मुझे इस शहर जाना चाहिए, तो वो आपको डिवाइन गाइडेंस के अंडर वो इंट्यूशन आती है. और कई बार ऐसा होता है कि आप जाते तो बहुत ही एंथुजियाज़्म में हैं कि हाँ मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी, वहाँ पे बहुत ही मज़ा करके आएंगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेन महसूस करते हैं या आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो उसका वन ऑफ द रीज़न है कि आप कलेक्टिव कार्मा या कलेक्टिव की जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो आप
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो फ्रिक्वेंसीज फीलिंग्स आपको अपने इश्यूज़ की तरह लगती है, जो कि आपको जानना चाहिए कि वो आपकी फ्रिक्वेंसीज़ या आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशंस नहीं होती हैं। वो वहाँ पे वो जो ग्रिड्स या जो ले लाइंस या जो प्लेसेस पर वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होती है, वो उनकी एनर्जीज होती हैं। सो इस टाइम पे जो अभी करंट असेंशन पीरियड चल रहा है, उसमें हम लोगों को ये ग्रिड वर्क करना ही क्यों है, या किसी भी ट्विन फ्लेम या स्टार सीड लाइट वर्कर को ये ग्रिड वर्क क्यों करना होता है। ये ग्रिड वर्क करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अर्थ के चक्रा स्मूथ चल सके और अर्थ की ले लाइंस में डिवाइन लाइट का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो और पूरे प्लैनेट में अनकंडीशनल लव और हाई वाइब्रेशंस फ्लो करें, जिससे मदर अर्थ का असेंशन 5D में बहुत ही स्पीडी वे में हो। जब ये सारे चक्रास एक्चुअल वर्किंग स्टेट में आ जाएंगे तो अर्थ से डार्कनेस हट जाएगी और लाइट ज़्यादा प्रिवेल करेगी। ये एक तरह के से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम अपने असेंशन पर काम कर रहे हैं, हम रोज़ चक्रास करते हैं, हम अपनी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, वैसे ही अर्थ की फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स पे ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि वहाँ पर जाकर अर्थ की हेल्प करते हैं इन फ्रीक्वेंसीज़ को मेंटेन रखने में। आप लोगों ने जितना काम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किया होता है और आप जितने डायमेंशन तक पहुँचे होते हैं, जितने लेवल तक पहुँचे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो कोड्स और फ्रीक्वेंसीज़ होती है, आप अंडर डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन इंट्यूशन आप इस पर काम करते हैं। अब ये ब्लॉक्स जो होते हैं, ये अर्थ पर आते कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अर्थ पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रही है और बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस अर्थ के ग्रिड्स को इंटेंशनली अनइंटेंशनली ब्लॉक करने का काम कर रही है। तो इसलिए बीइंग in the team of divine, we have to work under divine order to help mother earth in ascension. अब इसमें पैनिक करने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि मुझे कलेक्टिव का कर्मा क्यों क्लियर करना है, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन से लिखवा कर आते हैं। हम लोगों ने वॉलंटियर किया होता है कि हम अपनी इनकारनेशन में जाकर मदर अर्थ के असेंशन में हेल्प करेंगे। एंड हम लोगों को बहुत ही ब्लेस्ड और मोटिवेटेड फील होना चाहिए कि वी आर द चोजन वन बाय द डिवाइन हु हैज़ बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द डिवाइन टू सर्व मदर अर्थ। सो इस टॉपिक को थोड़ा और अगर मैं हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो मैं एक कहानी आपको ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिर्लिंग गए होंगे और मैं यहाँ पे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये स्टोरी प्रेजेंट कर रही हूँ। बिकॉज अंडर द डिवाइनल लॉ वी हैव टू वर्क in the unity consciousness and there is no bias whatsoever. So ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक कहानी ये है कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में बहस हो रही थी कि कौन ज़्यादा सर्वोच्च है, और इस बहस को सुनते ही शिव जी आते हैं और शिव जी
मदर अर्थ पर, धरती माँ पर एक डिवाइन लाइट का फ्लो डाल देते हैं बहुत सारी जगह। और फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी से शिव जी पूछते हैं कि बताइए कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो डिवाइन लाइट है, ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो इस पर विष्णु जी ऊपर की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन दोनों को पता नहीं चलता है कि ये दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहाँ से आ रही है। तो वो दोनों विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं और विष्णु जी शिव जी से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता चला कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी से जब पूछा जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मुझे इसका अंत मिल गया है, वो झूठ बोल देते हैं। तो विष्णु जी सच बोलते हैं और ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं। तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है और शिव जी ब्रह्मा जी को कर्स दे देते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने ये बोला कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहाँ से आ रही है और आपको इसका पता है, तो आप अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। आप को अब पूरी धरती पे कहीं नहीं पूजा जाएगा, इसलिए पूरी धरती पर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी विष्णु जी के बहुत सारे मंदिर हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड विष्णु जी की पूजा होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में हम जानते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे है। और जो ये दिव्य ऊर्जा थी जो प्रकट हुई थी धरती पर, अकॉर्डिंग टू शिव महापुराण, ये 64 शिवलिंग में प्रकट हुई थी। लेकिन उनमें से बहुत सारे शिवलिंग खंडित हो गए हैं ड्यू टू वॉर्स एंड इन्वेजन्स और जो भी हमारे ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशंस में जो भी वॉर्स रही हैं बाय द नेगेटिव फोर्सेस। लेकिन उनमें से अभी हमारे इंडिया में 12 मेजर ज्योतिर्लिंग हैं जो अभी प्रेजेंट हैं। और आप लोग जानते ही हैं, जिनमें जो लोग आप गए हैं ज्योतिर्लिंग में, कि वहाँ पर जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज़ होती है और जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है कितना ही ह्यूज होता है। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है यूनिवर्सल फोर्स का, डिवाइन पावर का, डिवाइन फ्रिक्वेंसी का, जो कि अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट है। उसके अलावा अर्थ पर बहुत सारे सेक्रेड टेम्पल्स हैं, सेक्रेड साइट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट लोकेशंस में, जहाँ पर ये डिवाइन फोर्स फ्लो होती है और ये एज अ ग्रिड्स काम करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी सेरेमनीज़ और रिचुअल्स करती हैं और लैंड हीलिंग सेरेमनीज़ करती हैं फॉर मदर अर्थ, जो कि हेल्प करता है इस ग्रिड वर्क में। सो अब ये बात रही ग्रिड वर्क की। सो एज अ प्रिकॉशन हमें क्या करना है? तो जब भी आप कहीं पे भी जाएं, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना है। गुरु माँ का पूरा इनर वर्क अच्छे से करना है, मरकाबा करना है, 12D प्रोटेक्शन शील्ड लेना है, वॉयलेट लाइट की शील्डिंग करनी है, गुरु माँ का होपोनोपोनो प्रेयर रोज़ करना है, ताकि आपकी ये जो फ्रिक्वेंसीज़, नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज़ जो आप एब्जॉर्ब करते हैं वो आपकी बॉडी से अच्छे से रिलीज़ हो। या हम इसलिए करेंगे एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन। जैसे जब ज़्यादा सर्दी होती है, हमें एक्स्ट्रा स्वेटर्स, लेयर्स की ज़रूरत होती है, कोट्स की ज़रूरत होती है, हीटर की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके जाना है और अच्छे से इनर वर्क करना है। उसके अलावा हमें एज अ ऑब्जर्वर रहना है। हमें
कोई भी जजमेंट की फ्रीक्वेंसी या थॉट पैटर्न में नहीं रहना है। जस्ट ऑब्जॉर्व करना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ऑब्जर्वर रहेंगे तो आप अच्छे से इन फ्रीक्वेंसीज़ को नेविगेट कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अनकंडीशनल लव में रहना है। जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ अनकंडीशनल लव में रहेंगे तो आप कोई भी कैसी भी फ्रीक्वेंसी अगर आपके सामने आ जाए उसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप you all liked my video. Thank you so much. Thank you.